आज हम पढ़ेंगे 6000 क्वेश्चन सीरीज की आगे का पार्ट नंबर 5 जो LT ग्रेड PGT TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको हम पढ़ेंगे और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम 155 तक क्वेश्चन लगा चुके थे, अब 156 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि यदि कोई समीकरण है वो कैसा है, क्यूबिक इक्वेशन है और वो 0 के बराबर दे रखा है, उसके दो रूट दे रखे, कितने दे रखे, दो रूट दे रखे, और उनका m और n का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका करने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ से अगर रूट है तो ये x प्लस के क्या है, x प्लस के 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जाके -2, ठीक है ना। कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया यहाँ से -2, ठीक है ना। और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना हमारा +1, ठीक। अब ये वैल्यू बारी बारी यहाँ पे रखते हैं तो हम सीधा सीधा इक्वेशन पाएंगे यहाँ से -8 कितना हो जाएगा -8, ठीक। कितना हो जाएगा -8 और सीधा, और इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +40, ठीक। और ये -2x और कितना 2m और n इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक। और इसको हल करते हैं तो -2m n और +32 कितना 32 इक्वल टू आ जाएगा 0। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्लियर है। तो इसको जैसे ही आगे बढ़े तो हमारी 2m प्लस के ये आगे जाके, तो अब इसको हम अलग लिख देते हैं, कितना लिखेंगे -2m, चलो इसको साफ करते हैं, कितना आ जाएगा -2m प्लस के n और +32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 का रखना है तो 1 यहाँ से करते हैं, तो 1 है, ये 1 और ये 11, तो कितना आ गया 11 आ गया जाके ये हमारा प्लस के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा m और प्लस के n, क्लियर हुआ। तो अगर हम इनको घटा दें तो माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, ठीक। कितना हुआ जाके ये हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो ये बचेगा 21 प्लस के साथ इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा m यानी -3m। तो इसको इधर ले जाएं किधर, अगर इसको -3m इक्वल टू ले जाएं किधर, इसको -21 हो जाएगा, तो ये से माइनस कट गया, ये हो जाएगा m का मान आ गया 7। अगर m का मान कहीं है 7 तो इसको अगले करने की कोशिश कुछ नहीं है, तो यहाँ से हमारा m का मान कितना आ गया जाके m इक्वल टू आ गया 7। तो n को निकालने की ज़रूरत हो, अगर ऑप्शन मिल जाए यहीं से, तो ऑप्शन कितना मिल जाएगा 7। तो m का मान कहीं 7 आ रहा है तो ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका हल कैसे निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को, ठीक। क्या है क्वेश्चन नंबर 57, ये है तो x की और इसके मूल है वो किसमें, समांतर श्रेणी में है, किसमें समांतर श्रेणी में है। तो d का मान निकालना सीधी सी बात है। तो d का मान निकालने के लिए हम क्या करना, सबसे इसके मूलों को हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इसके मूल अल्फा a माइनस डी, a और a प्लस के d का हम मान लेंगे, ठीक। अब मूलों का योगफल निकलता है a माइनस के d प्लस का a प्लस का a प्लस का a और प्लस का d इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के b अपॉन यानी कि 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 12 यानी d से d यहाँ से कट जाएगा, जैसे d से d कट यानी कि 3a इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा 12, और इससे ये कट के 4, यानी a का मान आ गया हमारा के पास कितना आ जाएगा 4। a का मान कितना आया हमारे पास 4, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकला है। तो आगे बढ़ते हैं हम, जैसे a का मान आया प्रोडक्ट ऑफ द दिस, तो यानी कि अल्फ़ा माइनस के डी या a माइनस के डी, सॉरी, कितना हो जाएगा यहाँ से
ए माइनस के डी इंटू ए और ए प्लस के डी इज इक्वल टू 28। ठीक है, माइनस के डी ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 28 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे पॉजिटिव 28 हुआ तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लें। तो अगर यहाँ से तो ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इतना आ जाएगा और इंटू ए होगा यहाँ पे, यानी कि 4 ये हो जाएगा। तो ये होगा जाके कितना हमारा 28 और 7 चौका 28 ये आ जाएगा। तो 7 ये हुआ, यहाँ से 4 चौक 16 माइनस के डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और इसको इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से डी स्क्वायर यानी घट जाएगा जाके और ये 7 घटा दीजिए। तो यहाँ से डी का जो मान है यानी कि 16, तो डी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास? इज इक्वल टू 7 माइनस के 16। तो दिस बचेगा जाके 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 और जे डी स्क्वायर माइनस के साथ माइनस से माइनस खत्म, तो डी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 3। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस के 3 डी इज इक्वल टू। ठीक है ना। तो जब डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के 3 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ तो 3 होगा या तो माइनस के 3 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली गई है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस के 3 वो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 158 पे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक, अगर किसी समीकरण ये मूल है तो ए का मान और टू का मूल है तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है। तो 100% अगर किसी का अल्फा बराबर हमें दिया है 2 प्लस के आई दे रखा है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 माइनस के आई। ठीक, क्लियर है। जैसे 2 माइनस का आई होगा जाके, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर कितना होता है? माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे जाके, तो वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा ए। तो यानी कि 2 प्लस के आई प्लस के 2 माइनस के आई, ठीक, इजिकल टू ए। इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा जाके? 4 इजिकल टू ए। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 4। ए इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? हमारा 4 आ जाएगा। ओके, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 159 पढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण हमेशा कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण, यानी कि ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। क्या है? ए प्लस के बी वाई बराबर ये दिया है कितना? 0 और सी। तो ये हमेशा एक सरल रेखा डिनोट करेगा। क्या करेगा? एक सरल रेखा डिनोट करेगा, हमेशा की तरह से। ठीक है ना। क्या करेगा? यह एक सरल रेखा डिनोट करेगा। ठीक, ओके। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 160। 160 का मान देखो करते हैं। क्या दिया है हमें? कोई यदि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इसके इक्वेशन के क्या है? मूल है। क्या है? रूट है। तो उनका गुणनफल किसका? इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अगर एक चीज़ निकालना चाहें तो यहाँ से हमारा निकल आएगा जाके, यदि क्या है, यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे x की यानी कि b का मान नहीं दिया, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा प्लस के डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0। किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के। यहाँ से हम क्या करें? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले की वैल्यू कितने की आ जाएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, कौन सा छोटा है? इसका डेल्टा आ जाएगा माइनस के साथ। और इसका क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा छोटा है तो माइनस के बीटा आ जाएगा। और इसका क्या छोटा है? अल्फा बीटा गामा, और इसका डेल्टा है तो माइनस के साथ डेल्टा आ जाएगा। ठीक है ना, वो गामा आ जाएगा। और इसमें अल्फा छोटा है तो माइनस के ये। तो इन चारों का जो गुणनफल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणनफल कितना? अल्फा बीटा डेल्टा गामा। तो यानी कि ये पॉजिटिव अल्फा बीटा और ये डेल्टा और गामा, इनका गुणनफल क्या आ गया जाके? के बराबर, माइनस का के आंसर इसका। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये अल्फा इतना आ जाए। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है? के, क्यों इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना? के। ठीक, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100% राइट है वो। क्या हो जाएगा यहाँ से? यानी कि के इज इक्वल टू ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 100 अगला पढ़ते हैं 161।
क्या पढ़ते 161। ओके राइट। वो कॉपी अच्छा है, क्वेश्चन है रिपीटेड है तो कई बार पूछा गया तो इसको मान भी निकालना है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या है कि अगर कोई एक समीकरण इतना है और ये है तो इसके मूल दो मूल बराबर हैं, अल्फा के बराबर हैं, तो अल्फा के बराबर मान निकालना है, ठीक है। सीधी सी बात है, करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है हमें यहाँ से, यदि तो एफ डैश एक्स ये पूछा है इसके बाद, ठीक। तो इसको क्या तरीका है कि तो हम निकालने का तरीका ये है कि हम इसको हल करेंगे जाके। तो अल्फा का मूल पूछा है तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यदि हम ऐसा कर ले तो यहाँ से, तो पहले हम अल्फा बीटा गामा उसकी उनकी क्यू रूट है तो उसके सम ऑफ रूट निकाल लें, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, क्या अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा निकाल लें। तो अल्फा बीटा ये आ जाएगा कितना, माइनस के बी अपॉन ए, तो यानी कि ये आ जाएगा कितना 1, ठीक है ना। और अल्फा डॉट दो दो करके गुणा निकालना, अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा इजुकल टू हो जाएगा कितना -8, कितना हो जाएगा ये वाला -8, ठीक है क्लास। और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इजुकल टू निकालें तो ये हो जाएगा -12 के बराबर, ठीक है क्लियर है। यानी कि बनाया, तीनों को जोड़ बनाया है और दो दो करके मल्टीप्लाई करके -8 आया और तीनों का गुणनफल कितना आया -12 आया, ठीक क्लियर है। अब यहाँ से ये कहता है कि यदि हम निकाला जाए, ये कहता है कि सवाल कि अगर अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इजुकल टू -1 है, तो अब ये कहता है कि इसके दो मूल बराबर है। अगर हम यही मूल यानी कि अल्फा बराबर क्या मान लें, बीटा मान लें, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस के गामा इजुकल टू 1, क्लियर है। जब इतना आ जाएगा तो अगर इसके बाद यहाँ से देखिए, फिर इसके बाद दूसरे वाले जब मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से कितना आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2 दूसरे में रखेंगे तो अल्फा गामा सॉल्व कर लेना तो -8 के बराबर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा -8 के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक। और निकालते अगर इनको तीनों का गुणनफल कर लें, किसका कर लें, तीनों का गुणनफल कर लें, तो वहाँ से हमारा क्या मान निकल आएगा जाके। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ से अगर हम पहले वाले समीकरण से क्या निकाल लें, गामा की वैल्यू, क्या निकाल लें गामा की वैल्यू, यानी कि 2 अल्फा प्लस के बीटा इजुकल टू वो गामा इजुकल टू 1, तो गामा इजुकल टू आ जाएगा 1 माइनस के 2 अल्फा, इतना आया। तो अब इसके बाद जो हमें दूसरा समीकरण मिला है कितना, अल्फा स्क्वायर, कितना अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा गामा इजुकल टू -8, ये वाली वैल्यू उठा करके हम इसमें रख दे रहे हैं, ठीक। जैसे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से रखा तो अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, 2 अल्फा और ये हो जाएगा कितना 2 अल्फा, कितना अल्फा स्क्वायर माइनस के साथ प्लस के साथ 2 अल्फा 1 माइनस के साथ कितना 2 अल्फा इजुकल टू -8। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, देखो इसके साथ ये अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा -3 अल्फा, जो अल्फा स्क्वायर तो हमारे पास है तो इसका गुणा करेंगे तो -4 अल्फा हो जाएगा, तो एक घट जाएगा तो -3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर आ जाएगा माइनस के यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 प्लस के साथ 2 अल्फा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 8, कितना आ जाएगा प्लस के 8 बराबर 0। अब माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस के 2 अल्फा और प्लस माइनस के साथ ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के साथ 8 बराबर 0, ठीक। अब इसको गुणनफल 8 से 24 गुणनफल कर रहे हैं, माइनस के कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके करते हैं 6 चौका 24, 6 में से 2 गया तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितना हमारे पास 2, और एक अल्फा की वैल्यू है -4/3, कितनी आ जाएगी 4/3, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर अब हम इसका एफ डैश एक्स निकाल देते हैं तो क्योंकि हमारी 2 वैल्यू मिल गई, तो एफ डैश एक्स को जो संतुष्ट कर जाए, यहाँ पे हमारा जो सवाल है जो इसमें से कंडीशन एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं,
तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा जाके, तो 3f डैश एक्स क्या निकालते हम, सॉरी क्या निकालते, एफ डैश एक्स। तो जैसे एफ डैश एक्स निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, ठीक है ना। तो हमारी वही वाली समीकरण बन गई जाएगी। इसके जो फैक्टर कर लेंगे तो इसके बाद जो अल्फा बीटा की इसमें वैल्यू लगा देना, तो अल्फा बीटा वैल्यू अल्फा की पहली वाली लगा दीजिए और उसके बाद दूसरी संतुष्ट कर जाएगी जाके, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो हमारे, क्योंकि इसी की इक्वेशन दोनों का सॉल्यूशन सेम आ गया था जाके, तो ये हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी 100% राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी को संतुष्ट कर जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर आगे, क्योंकि ये बहुत बार आया तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 100 अगला है 162। कौन सा 162 क्वेश्चन है, कौन सा 162 है। ठीक, ये कोई समीकरण ये है तो इसके अल्फा बीटा गामा मूल है, तो इनका तीनों का गुणनफल निकालना है। तो तीनों का गुणनफल क्या होता है, दिस क्यू हो जाएगा, सीधी सी बात, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं 163। इसमें तो ये दिया है, तो इसका को जो हल है वो हल के किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो पहला दिया है, दूसरा सही दिया है, ए की जगह पे बी, सी माइनस ए। ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। बाकी का ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अगला। ठीक, तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर द्विघात समीकरण इसके मूल समान है, विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो डी के का मान कितना होना चाहिए, 100% 0। ये कहा गया, ये नियम भी है कि यदि मूल समान है और विपरीत चिन्ह वाले हैं तो के का मान 0 होगा। सीधी सी बात है, अल्फा है और एक वो भी अल्फा बीटा है और दोनों बराबर हैं। ये कह दिया मूल समान है, मगर चिन्ह कैसे हैं, विपरीत चिन्ह के। तो एक अल्फा हो गया और एक माइनस के अल्फा हो गया, और दोनों को जोड़ोगे जाके तो कितना आ जाएगा, ये 0 कट के कितना आ जाएगा, 0 के बराबर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये पूछा गया है सवाल कि इसमें इसके मूल कौन से होंगे, क्या होंगे जाके, मूल कौन से होंगे। ठीक है ना, तो मूल कौन से होंगे, तो चलो देखते हैं मूल कौन से होंगे इसके। अब निकालने का तरीका यह है कि सभी मूल होंगे जाके, यानी कि इनमें अगर इसको डायरेक्ट देखा जाए करने के विधि से, तो मूल तो इन तीनों में से एक न कोई होगा। तो ठीक, अब यहाँ से चलो करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर इनका मूल कितना आना चाहिए, जोड़ के -5। ठीक है ना, तो किसका आ जाएगा, -5 के बराबर आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस होता है वो प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दो मूलों का ऊपर समान है, इसका भी है, जे भी। तो पहली कंडीशन तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब इसके बाद है मूलों का गुणनफल होना है। तो अब जिनका गुणनफल कितना है, 80 आ जाए, 16 पंजे 80, सही है, ये हो रहा है एक बार। ठीक है, 55 25 25 चौका 100 नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 36 गुणा 180, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100% राइट। क्या करेंगे जाके, तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इक्वल टू होता माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस के 5। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ो तो ये 0, सीधी सी बात है। तो 0 तो बचेगा कितना, 5। तो ये हमारा पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद कहता है कि मूलों का गुणनफल और निकाल लीजिए। दो का करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जैसे दो अगर ये भी बात है तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये तो दो तो अभी है नहीं। तो अब ये तो अब बात रहेगी, इनको जोड़ लो तो ये भी 0। अब इन दोनों की बात, अब बात रहेगी 80, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू कितना होना चाहिए, -80 के बराबर आना चाहिए। माइनस के डी अपॉन ए होता है, तो ये -d। तो 4 चौक 16 पंजे 80 सही है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें ये हमारा लग गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद कहता है ये, अब 6 36, ये तो 180 होता है, तो ये तो होना नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए 100% राइट हो जाएगा। ठीक, बिना किए बिना सॉल्यूशन देखना है तो इसको कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से बी अपॉन ए, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो ये हमारे मूल हो जाएंगे। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या हमारा। थोड़ा हमारा गला खराब है इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। तो अब यहाँ से हमें समीकरण निकालना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ओ अल्फा बीटा, तो इसका तब तो समीकरण क्या होगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो समीकरण निकालने के लिए तरीका है कि हमें अल्फा प्लस के बीटा, पहले कुछ ना करो, यहाँ से हम जो समीकरण दे रखा है यहाँ से, तो अल्फा प्लस के बीटा का मान निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना आ जाएगा, सी बट्टे ए, कितना आ जाएगा, सी बट्टे ए, इतना आ गया। तो जब इतना सी बट्टे ए आ जाएगा यहाँ से मान, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया, ए प्लस के बी का मान आ गया जाके माइनस के बी बट्टे ए, माइनस के बी बट्टे ए। ठीक है, यहाँ से, और अल्फा डॉट बीटा का मान आ गया जाके सी बट्टे ए। ठीक, तो अब यहाँ से अल्फा 1 अपॉन कितना, अल्फा प्लस के बीटा प्लस ऊपर भी आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस के नीचे अल्फा डॉट बीटा, गुणा कर लीजिए इनसे, अल्फा डॉट बीटा। ठीक, अल्फा डॉट बीटा एलसीएम ले लो, तो क्योंकि मूलों का गुणनफल निकालना है, तो इसको हल करेंगे जाके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू लगा दीजिए। अल्फा डॉट बीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना निकला था हमारा, माइनस के बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसका मान निकालेंगे तो माइनस के साथ ए अपॉन बी, इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सी बट्टे ए, और ऊपर आ जाएगा कितना, अल्फा डॉट बीटा यानी कि माइनस के बी बट्टे ए से ए हमारा कट जाएगा। ठीक है ना, तो जब ए से ए कट जाएगा तो इसका मान हमारा आ कितना जाएगा, जाके यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे जाके, तो एलसीएम में, तो ए से ए कट जाएगा तो यहाँ से बी सी आ जाएगा एलसीएम में। ठीक है ना, याद रखना है, तो माइनस के ए सी कितना आ जाएगा, माइनस का ए सी, और इसके साथ माइनस का बी स्क्वायर, कितना, माइनस के बी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे माइनस के बी, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ बी स्क्वायर और माइनस के ए सी बट्टे बी सी। अब इसमें से माइनस कॉमन लेना, वो बाद की बात रही। ठीक, ये आ जाएगा हमारा मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योगफल योगफल निकल आया, तो मूलों का गुणनफल निकालते हैं, मूलों का गुणनफल यही हो जाएगा, तो इसके मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1 अपॉन के अल्फा डॉट अल्फा प्लस के बीटा इंटू इसका एलसीएम लेके करेंगे, तो अल्फा प्लस के बीटा बट्टे अल्फा डॉट बीटा, तो जैसे ये से ही कट जाएगा, तो अल्फा डॉट बीटा कितना आएगा, ए बट्टे सी, मूलों का गुणनफल इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस जो केवल कुछ नहीं है, वैल्यू लगानी है, तो हमारा क्या होता है यहाँ से, तो वैल्यू लगानी है इसमें, तो ये होता है कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ अल्फा प्लस के बीटा, दोनों मूलों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस के दोनों मूलों का गुणनफल और बराबर 0। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और उसको आगे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से जैसे ही देखेंगे जाके, तो सॉल्व करना है तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, और जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस के ए सी बट्टे कितना आ गया था हमारा आंसर आ जाएगा नीचे बी सी। ठीक है ना, और प्लस के साथ, और यहाँ पे कोस्ट एक्स, और इसका अभिमान आया था ए बट्टे कितना, ए बट्टे सी। क्लियर है, जब ए बट्टे सी आ गया यहाँ से, तो इसको एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, जाके यहाँ से ऑप्शन नंबर एलसीएम लेके देख लीजिए बी सी, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा सीधा, क्या बी सी आ जाएगा, बी सी, और इसके साथ सी से सी कटेगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक, अब ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे बन जाएगा, बी सी वाला ये है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, इसका 100% राइट आंसर है। क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 167, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इतने के मूल वास्तविक अलग अलग हैं, तो समीकरण के मूल का योगफल या मूलों का मान कितना होगा जाके। ठीक है ना, तो इस तरीके का सवाल कभी भी आ जाए, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, तो यहाँ से ये देखिए, ये किसी का होल स्क्वायर तो नहीं बनना है,
तो यहाँ से क्या है कि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस के कितना एक्स स्क्वायर, अब माइनस के कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस के 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 2y, अब ये है तो इसका मान हमेशा ग्रेटर देन टू 0 आता है। कितना आएगा, ग्रेटर देन टू 0, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग कभी भी 0 से बड़ा होता नहीं, वो 0 से छोटा कभी होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके 100% इसका नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि नॉन धनात्मक नहीं होगा, इसमें क्या ऋणात्मक नहीं होगा, तो धनात्मक नहीं होगा और ऋणात्मक नहीं होगा तो इसमें ना 0 होगा, 0 से बड़ा होगा जाएगा, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है कि इसका आंसर कौन सा होगा जाके, तो इसका आंसर इसमें x बराबर ए रख देंगे, जाके व रख देंगे तो इसका आंसर इस निकल आएगा जाके ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो ज्ञान है जितना बांटने से बढ़ता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, रैखिक वास्तविक कैसे हैं, रैखिक गुणनखंड रखता है, कैसे रैखिक वास्तविक, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब रैखिक के वास्तविक मान है तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 लगा देंगे, ठीक है ना। जब ग्रेटर देन 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4 का, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 माइनस के 4 होता है, ये 4 इंटू पी इंटू और ये 2 बराबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, तो यहाँ से सॉरी 4, ठीक है, 4 इधर पहुँचेगा, इसको इनक्वलिटी चेंज कर लेंगे, तो इनक्वलिटी चेंज करें क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन आर इक्वल टू 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 पी, और इसको नीचे ले जाएंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा 4/8, यानी कि लेस देन आर इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर इसका लेस देन आर इक्वल टू कितना आया जाके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। करते हैं इसका ऑप्शन नंबर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। तो ये सवाल है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है हमें, पहले ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम सोचते हैं पहले, फिर करेंगे जाके। अगर हम इसको क्या करें, इसको यदि हम x को y को इधर ले आए, किसको y को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा सॉरी e की पावर x माइनस के y इज इक्वल टू 1 माइनस के y स्क्वायर, सीधी सी बात, 1 प्लस के और ये अंडर रूट में, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो e की पावर हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस के y स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 2y स्क्वायर प्लस के 2e की पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर, इतना हो जाएगा 1 प्लस के y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कट जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, ये हमारा माइनस का है, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी ई टू द पावर में, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसको हम लेते हैं बाहर, ठीक, इतना मिटालते हैं और करते हैं आगे। तो हमारे पास बचेगा जाके 1 को हम इधर ले आएंगे, ई टू द पावर कितना हो जाएगा 2x, टू की ई टू द पावर 2x माइनस के इधर बच जाएगा जाके 2/e टू द पावर x, ठीक है। अब इसको हमें 2 से भाग दे देना, 2 और e की पावर, यानी y की वैल्यू हम इधर बचा लेते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर 2
एक्स माइनस के 1/2 ई टू द पावर एक्स। ठीक, अब इसका भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 इजुकल टू बाई, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, माइनस के साथ बी ऑप्शन। कौन सा है, माइनस के साथ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ठीक है ना। द्विघात समीकरण कोई ये है। ठीक, तो का के मूलों की संख्या होगी, जाके इसके मूल निकाल लीजिए। तो अगर इसके हम हल करना स्टार्ट कर दें तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, कितना, इसको अगर रखेंगे भी तो यहाँ से अगर हम देखो, चलो इसी से सॉल्यूशन है उसी से बता दें, तो उसके बाद देखते हैं। ठीक ना, सॉल्यूशन से चलो देख लेते हैं। तो इसका मान ये है, तो इसके हमने फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद हमें इतना और इतना मिला। ठीक, एक्स का मान इतना मिला है सेक एक्स का, और सेक एक्स का मान ये मिला। और सेक एक्स का मान देखा होगा जाके, कभी भी इतने के बीच में आता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कॉस की वैल्यू देखें और कॉस की है, और जबकि कॉस की वैल्यू कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। कहाँ से होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है, और तो इसके मान 1 भी नहीं होगा जाके। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब अगला पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 172। तो 172 क्या हो, तो इसको मान निकालना है, जो अभी पीछे निकाला था उसी की तर्ज पे है क्वेश्चन। एक मूल दूसरे का वर्ग के बराबर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये कहता है कि एक मूल दूसरे के वर्ग के बराबर में, एक अल्फ़ा है तो एक अल्फ़ा स्क्वायर, सीधी सी बात की जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो इनका माइनस के निकाल देते, तो ये आ जाएगा माइनस के b/a। तो एक अल्फ़ा क्यू बराबर कितना निकल आएगा जाके, c/a। अगर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली जाए, ठीक है, क्या निकाल ली जाए, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली जाए, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना। तो अगर यहीं से या इसका क्यू कर दीजिए, इसका क्यू कर देंगे तो अल्फ़ा क्यू प्लस के अल्फ़ा क्यू की पावर इतना, प्लस के साथ अल्फ़ा क्यू, और कितना हो जाएगा, अल्फ़ा क्यू, है ना, 3 अल्फ़ा क्यू और अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा स्क्वायर जी होगा। जब इतना हो जाएगा तो इसकी वैल्यू तो आ जाए c/a हो जाएगा। तो c जैसे ही a/a हुआ, तो ये अल्फ़ा की पावर 6 होगा यहाँ पे, तो 6 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस के साथ c²/a, और प्लस के साथ 3 कितना आ जाएगा, 3 इतना। ठीक, 3c/a, और इसकी वैल्यू आ जाएगी b/a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर इसका हमारा आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन नॉर्मल है, अपना निकाल लेना, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम उसका अच्छी तरह से अलग से एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे। ठीक, अगर 10 की ये वैल्यू है और दो मूल है, ठीक है, तो यहाँ से 10 अल्फ़ा प्लस के बीटा निकाल लीजिए, तो 10 अल्फ़ा प्लस के बीटा 10 अल्फ़ा प्लस के 10 बीटा इजुकल टू हो जाएगा पी, कितना आ जाएगा पी, और 10 अल्फ़ा कितना, 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इजुकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से क्यू, कितना आ जाएगा क्यू। जैसे ही 10 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है क्या, तो अगर हम यहाँ से देखा जाए तो अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, या यहाँ से हम ये कुछ निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं। तो अगर ये देखिए, तो अगर हम देखते हैं कि सॉल्व करें इसको, तो हमें क्या मिलेगा 10 अल्फ़ा प्लस के बीटा इजुकल टू क्या होता है, 10 प्लस के अल्फ़ा प्लस के बीटा इजुकल टू होता है 10 अल्फ़ा प्लस के 10 बीटा बट्टे 1 माइनस के 10 अल्फ़ा डॉट 10 बीटा। ठीक, यहाँ से वैल्यू लगाएंगे जाके, तो वैल्यू लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10 इसकी वैल्यू पी आ जाएगी। ठीक, कितनी आ जाएगी, पी, क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, पी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक, तो जैसे पी बट्टे कितना आ जाएगा, 1 माइनस के
इसकी आ जाएगी क्यू वैल्यू, क्या आ जाएगी क्यू। ये आ गया 10 अल्फा प्लस के बीटा, क्लियर है। अब इसके बाद जब इसकी ये वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा, इसकी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 10 स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा 1 प्लस के 10 अल्फा डॉट बीटा के बराबर 1 प्लस के अल्फा डॉट का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमारी आ जाएगी कितनी, पी स्क्वायर बट्टे कितना, पी स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के क्यू स्क्वायर, कितना 1 माइनस के क्यू स्क्वायर। ये देख लीजिए किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा जाके ए, कौन सा आ जाए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसको सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। में अंतर पूछा संख्यात्मक मानों का, मतलब उनके अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान अगर डायरेक्ट जानते हो तो निकाल लीजिए। तो अल्फा माइनस के बीटा का मान होता है माइनस के प्लस माइनस रखना चाहो रख दो, और बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, वो 2 खत्म हो जाता है यहाँ से, इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो इतना यहाँ से निकाल लीजिए। तो या नहीं निकालना चाहते इससे तो यहाँ से अपना बेसिक फंडामेंटल लगा दीजिए, अल्फ़ा प्लस के बीटा निकाल लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 6। तो अल्फ़ा माइनस के बीटा का मान निकालना है, तो इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा और 4 अल्फ़ा बीटा का मान होता। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान भी निकाल दिए तो वो भी 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 का 36 हुआ और 6 का 24 हो गया। 6 का 36 में से 24 गया तो कितना बचेगा जाके, ये बचा 12। कितना बचेगा जाएगा यहाँ से 12, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस के बीटा का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 12, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में कितना आ गया 12, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, आंसर इसका सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, ठीक है। द्विघात समीकरण है, इतना है तो कि x के मूल, मतलब कितना है, यहाँ से है जो कितना है x का मूल 17 के स्थान पर कितना ले लिया, देखिए 13 ले लिया, कितने पे, यहाँ पे x का गुणा, यानी कि p की जगह पे कितना ले लिया, यहाँ पे 13 ले लिया। 17 लेना था मगर उन्होंने कितना ले लिया 13, ठीक। तो q तो 100% सही है। तो उस समीकरण के मूल कितने हुए जाके 30। अब ध्यान रखना है के स्थान पर उन्होंने 13 लिया, 17 तो था पहले से मगर उन्होंने 13 ले लिया। तो अब बताइए समीकरण के वास्तविक मूल कितने होंगे जाके, तो 15 दूनी हो गए जाके 30, यानी कि Q का जो मान है वो कितना हो गया जाके 30। यानी कि अब ऐसे मान आने हैं जो 30 के फैक्टर होंगे जाके, और उनको कितना लेना है, वहाँ से कितना आ जाए हमारा जाके, तो वहाँ से हल हो जाए, ठीक ना। तो अब यहाँ से अब 30 तो गुणनफल होना चाहिए, तो अब वहाँ पे उनका जोड़ भी कितना के स्थान पर कितना ले लिया 13। तो जब 13 लिया है तो उनका जोड़ भी कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो 13 तो ये तो है नहीं, कहानी खत्म हो गई, और ये भी नहीं है, ये भी खत्म। अब इन दोनों से बात बननी है। तो अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे 13 लिया और यहाँ पे 17 है, तो कितना हो जाना चाहिए यहाँ से 30। तो अब यहाँ से इन दोनों का गुणन कितना है 30 है, तो जोड़ना चाहिए कितना होना चाहिए, यहाँ से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, प्लस का 30 होना चाहिए। अब इनका जब गुणा करना चाहिए तो कितना आ जाएगा 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब भी कभी करोगे तो कितना आ जाएगा 13, और जोड़ भी कितना होना चाहिए उनका 17 होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो उनका जो इनका जोड़ भी कितना है 13 है, माइनस का क्यों यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ से गुणनखंड के उसके मूल कितने हो जाएंगे जी, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस के 13 और प्लस के 30, इसके आप फैक्टर कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक। और अगर करना चाहें तो एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के वो प्लस के पी की जगह हम रख देंगे 13 एक्स और प्लस के 30, इसके फैक्टर कर लेना, आंसर इसका आ जाएगा। तो
तो आंसर करने से हमें क्या फ़ायदा है कि हमें तो डायरेक्ट निकालना है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें 13 लिया है तो उनका और इन दोनों का गुणनफल कितना है 30 है, तो मतलब कि जो क्यू है वो हमारा राइट आंसर है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जोड़ भी उनका कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। अब जोड़ इसका भी 13 आ रहा है और इसका भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे है प्लस, क्या है यहाँ पे प्लस, तो यानी कि जो P है वो पॉजिटिव है, तो उन दोनों का गुणनफल कितना होगा जाके माइनस के होंगे जाके दोनों, तो इसलिए वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 हो गया जाके 178 देखते हैं। 175 हुआ तो 176 देखिए इसको करने का तरीका। इसका जो मान है कैसे निकालेंगे जाके, तो सीधी सी बात है कि ये जब वास्तविक एक कैसा है वास्तविक मान है, यानी कि यहाँ से इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, और हल करने की कोशिश करेंगे तो इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो के इक्वल टू दिया हमें कितना एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ एक्स प्लस के 1। अब इसको देखो, अब हमें टोटल को क्या लिखना, पूरे सवाल को के रूप में लेके आना है, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा वो रहे। तो सीधी सी बात है इसका इसमें गुणा करेंगे और ये घटाएंगे, यानी कि के माइनस के 1 का होल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा प्लस के साथ के प्लस के 1, क्योंकि माइनस से दे रहा है तो प्लस के एक्स, ठीक है, इसका के और ये माइनस का के माइनस के 1 बराबर 0। अब के का मान कैसा है वास्तविक है, वो एक्स का मान कैसा है वास्तविक है। जब वास्तविक मान है तो इसको हम क्या लगा देंगे, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, क्या लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू जी लगा देंगे। तो बी का मान आया तो हमारा के प्लस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के साथ 4 और ए का मान कितना है के माइनस 1 और उसका भी मान सी का मान भी के माइनस के 1, ठीक, बराबर 0। जब लगाया तो यहाँ पे के प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 के, और इसका खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 के माइनस के साथ 4 के स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के साथ और 2 के इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हो जाए, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो कुछ कटेगा कुछ पिटेगा, कटने के यहाँ से ये माइनस के 3 बचेगा, यहाँ से ये 3 बच जाएगा, ये 4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 में जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है ना, कितना बच जाएगा यहाँ से ये 6 बच जाएगा। और ठीक कितना बचेगा यहाँ पे ये इतना, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा जाके कितना 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर माइनस के 10 के और माइनस ये हो जाएगा जाके कितना प्लस के 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये इतना बन जाएगा हमारे, ठीक है। तो अगर अब इसको करेंगे 10 3 और 1 10 हो जाएगा जाके, तो इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हमारे पास आ जाएगा जाके 3 कितना 3k और स्क्वायर माइनस 9k माइनस के और माइनस के और प्लस के 3, इसको जब फैक्टर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि उधर लिया है लेस देन, तो ये लेस देन हो जाएगा 3 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे लेस देन 3 आर इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ से अगर फैक्टर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये लग करके यहाँ से तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी कितनी 2, क्या आ जाएंगे के की वैल्यू आ जाएंगी 1 आ जाएगी 1/3 और 1 बराबर आ जाएगी के इक्वल टू कितनी 3, कितनी आ जाएगी के इक्वल टू 3। अब जो के की वैल्यू है कहाँ तक ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू ये हुआ और एकदम लेस देन आर। अब बेबी कर्व के थ्रू देखा जाए तो बेबी कर्व ये हुआ यहाँ पे, क्योंकि 1/3 ये हो जाएगी हमारे पास और ये हो जाएगी जाके 3, ठीक। अब ये लेस देन है तो ये यहाँ से लेके के की वैल्यू यहाँ से लेके इतने के और इतने के बीच में होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक,
क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 177 पे। 177 क्या कहता है इसको देख लीजिए। तो इसके जो मान पूछे गए हैं 177 के, तो क्या मान होगा जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो मूल होंगे जाके वही इसके मान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी। जो अल्फा और बीटा ये हमें कोई समीकरण दे रखा है, और जब समीकरण के मूल इतना हो तो अल्फा मान मतलब रिप्लेसमेंट कर दिया, तो इसकी जगह पे ये आ गए, इसकी जगह पे ये आ गए, तो यहाँ पे ये मूल हो जाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 178 और इसके मूलों की संख्या पूछी है। क्या पूछिए, मूलों की संख्या पूछी है। तो जब मूलों की संख्या पूछी है तो निकालना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले तो ये देखते हैं इसका विभक्तिकर निकालते हैं, क्या है नेगेटिव है कि नहीं है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। क्या निकालेंगे जाके, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, या इसका मान निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो मॉड x कितना आएगा, मॉड x का मान निकालते हैं कितना यहाँ से, मॉड x इजुकल टू 1, और एक मॉड x इजुकल टू आ जाएगा हमारा कितना, 2। 2 1 2 माइनस के जोड़ेंगे तो ये माइनस के 3। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 1, और यहाँ से आ जाएगा कितना, प्लस माइनस के 2। तो इसके मूल कितने हो जाएंगे जाके, कुल हल हो जाएंगे 4। कितने हल हो जाएंगे इसके, 4। सीधी सी बात है, इसको हल करना है। हल करने के बाद ये देखना है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। तो जब इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएंगी, इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1, और x बराबर रख देंगे प्लस माइनस के 2। और जैसे प्लस माइनस के 2 आएगा जाके, तो इसके वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 ये, तो 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना, ये समीकरण दे रखा है, तो इसके ऑप्शन ये है। तो ये द्विघात समीकरण है, वो है, तो इसके मान निकालने हैं। तो तीसरा मूल क्या होगा, जबकि इसके मान 2 है, तो इसका जोड़ भी इतना पूछा गया। तो सीधी सी बात है कि इसके हम क्या है कि इसको हल करना पड़ेगा। कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट को हल कर लें, और डिटर्मिनेंट को हल करने के बाद हमें कोई इक्वेशन मिलेगी, उसको हल करना है, और उसके मान जो दे रखे हैं तो उससे सीधा सीधा निकल आएगा, ठीक है। तो x के सापेक्ष इसको खोल दे रहे, इसके सापेक्ष, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 12, ठीक है, और माइनस के 3। तो ये बंद और ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। कितना, ये बंद, तो ये 2x और इसका माइनस के 7x, ठीक है। प्लस के 7 के साथ खोलते हैं तो कितना आ जाएगा, ये बंद और ये बंद हो जाएगा। जब ये इतना इतना बंद हुआ तो हम देखते हैं, ठीक, माइनस के 7x, ठीक है। अब इतना आ जाएगा, और माइनस के 7 के साथ खोलते हैं तो ये बंद और ये बंद। तो ये 3 दूनी 6 दूनी 12 और माइनस के 7x, ठीक, इक्वल टू आ जाएगा 0 के बराबर। किसके आ जाएगा, ये 0 के बराबर। अब जैसे ही 0 के बराबर आएगा तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा, इसको हल करने के बाद हमें मिल जाएगा x3, और माइनस के साथ कितना अगर सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 67x, कितना 67x के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी का कितना मिलेगा जाके 126 इजुकल टू 0 प्लस के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा, क्यू रूट है तो अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा इजुकल टू ये आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्यू है नहीं। तो अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ पे 2 दे रखे, 5 और 3 कितना हो गया जाके 7, कितना हुआ 9। तो इसका मान कहीं माइनस के 9 है, ये रहा। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 179 के बाद अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो थोड़ा दब रहा है तो इसको नीचे कर लेते हैं। ऑप्शन थोड़े हल्के हैं तो इसको डी ऑप्शन, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा जाके, क्या कहता है कि न्यूटन रेफसन मेथड का प्रयोग करते हुए समीकरण के मूलों को प्राप्त करते हुए वास्तविक वक्र प्रस्थापित रिप्लेस किसके द्वारा किया जाता है।
ठीक है, एक लाइन के थ्रू जो ऑरिजिन से होके जाती है। ए लाइन जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, या एक रेखा जो बिंदुओं को जोड़ती है और जिसकी भुजा एक्स अक्ष पर हो, और या जो एक रेखा जो दो बिंदुओं को जोड़ती हो जिसका वाई अक्ष पर हो, या एक कर्व हो, या टेंजेंट हो कोई स्पर्शी, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्लियर है। 181 पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जब एक मूल दूसरे का मूल का क्या हो, वर्ग हो, तो इसको वर्ग करने के लिए कि अल्फा प्लस के बीटा का अल्फा स्क्वायर बराबर कितना है यहाँ पे -12 यानी कि +1, तो अल्फा क्यू बराबर कितना आ जाएगा जाके 3k, ठीक है ना। इतना आ जाएगा, तो इसका मान हमें लगाना है, तो इतना यहाँ से तो इसको प्राप्त करना है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्यू बराबर इतना, तो ये अल्फा क्यू का मान इतना है। ठीक, तो अल्फा क्यू इतना आया, तो या तो हम क्या करें, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से रख दें, ठीक है ना, या इसका ऊपर वाले का क्यू रूट कर दें। अगर क्यू रूट कर दें तो हमें सादा थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस के अल्फा की पावर 6 प्लस के 3 अल्फा और अल्फा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये हो जो 12 का होल क्यू कितना होता है 12 का। देखिए अब क्या है कि हमें ये मिलेगा समीकरण, ठीक है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा जाके अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस के 12 इक्वल टू 0, घटा करके एक लाना है, तो अल्फा बराबर इसका डायरेक्ट मान निकल आएंगे कितने, अल्फा प्लस के 4 और अल्फा माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो अल्फा आ जाएगा बराबर -4 और अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ से प्लस के 3 है, तो प्लस के 3 यानी होती है 27 बराबर कितना 3k, तो k से ये 9 बार, यानी k इक्वल टू कहीं है 9। अगर ये ना हो तो फिर 4 बराबर रखें तो अल्फा की पावर क्यों हो जाएगा माइनस का कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना, तो जब वैल्यू है नहीं तो यहाँ से कटना है नहीं, तो b बराबर आ जाएगा ये 9। ठीक है, तो b का मान हमारा कितना आ गया जाके, वो k का मान आ गया 9। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 182 क्वेश्चन देखते हैं, तो 182 कितना हो जाएगा, यहाँ से TGT 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निकालते अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, इसके कोई फोर्थ क्यू रूट इक्वेशन दे रखी है, तो उसके जो मान इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें कह रहा कि 4 मूल है, तो यानी कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा प्लस के डेल्टा, ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से -1 के बराबर। क्लियर है, जब -1 के बराबर हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे, अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा और प्लस के और डेल्टा गामा कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना है हमारे 2 के बराबर, किसके 2 के बराबर। ठीक है ना, तो अल्फा डॉट बीटा यानी 3 का गुणा करेंगे जाके अल्फा बीटा गामा प्लस के अल्फा डॉट बीटा गामा, इतना करने के बाद ठीक अगर यहाँ से ये निकाल लिया जाए, तो अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे तो इतनी इसकी कंडीशन अलग आ जाएगी, तो और इसको सीधी सी बातें निकालते हैं, तो यहाँ से ये हुआ, तो इसके बाद ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक, तो और इसके अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा डॉट और डेल्टा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक, अब हमें इन्हीं चीज़ों को देखना है और इसके बाद यहाँ से निकालना है, तो अब इसके बाद जो निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे जाके, तो अगर इसके जनरल मान लिया जाए इक्वेशन, ये दे रखी है हमें कितना x की पावर 4, क्या दे रखा है x की पावर 4, ठीक, माइनस के एक्स क्यू प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के x प्लस के 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, अगर हम मान लें तो x माइनस के अल्फ़ा इसका एक रूट होगा, क्या होगा x माइनस के अल्फ़ा इसका एक रूट होगा ही होगा, ठीक है ना। जब इसका एक रूट ये होगा तो क्या कर सकते हैं, इतना हुआ, तो इसके जो एक रूट कितना हो जाएगा, हम उसी इक्वेशन लिखे x माइनस के अल्फ़ा एक रूट होगा, एक हो जाएगा अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस के
बीटा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के बीटा, कितना एक्स माइनस के बीटा, और एक हो जाएगा हमारा एक्स माइनस के गामा, और एक हो जाएगा एक्स माइनस के डेल्टा। ये इक्वेशन इसी से बनी होगी, जब वाली ये वाली इक्वेशन इसी से बनी है। जब इससे इक्वेशन बनी है तो इसके मूल इससे संतुष्ट करेंगे। तो जब संतुष्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक्स बराबर और यहाँ पर रख देते हैं कितना, हम 1। एक्स बराबर क्या रख देते हैं, इसमें हम एक्स बराबर रख के देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। तो देखते हैं, तो एक्स बराबर कितना रखें यहाँ पे हम एक्स बराबर रखते हैं हम इतना, इसमें एक्स बराबर रखते हैं आई, क्या रख देते हैं, एक्स बराबर रखते हैं हम आई। तो एक्स बराबर जैसे इसमें रखा तो इस वाले समीकरण में, जैसे ही किस में रखेंगे हम जाके, एक्स बराबर रखेंगे जाके जो हमें गिवन इक्वेशन है, किसमें, इस वाले इक्वेशन में, इसमें रख देंगे इसमें, ठीक। और जैसे ही हमें इसमें रखेंगे जाके तो ये बन जाएगा कितना, हमें मिलेगा जाके 2i, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2i हमें मिल जाएगा। इसको जैसे बर रखेंगे तो i की पावर इसको 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 रखेंगे तो ये बन जाएगा मॉड x के आगे 2i, ठीक है। और 2i रखा तो इसके बाद जो हमें x माइनस की जगह रखेंगे जाके, तो प्लस माइनस के i माइनस e, ठीक है। और ये x माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ कितना, प्लस माइनस के साथ i इंटू ए। इसी तरह से प्लस माइनस के i बीटा, प्लस माइनस के i गामा, और प्लस माइनस के i के साथ डेल्टा, इतना रखा। और जैसे ये रखेंगे जाके तो यहाँ से i का मान ये और ये रहेगा। तो यहाँ से जैसे ही रखेंगे मान तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा हमारा कितना मान हो जाएगा ऊपर, अल्फा स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस के 1 अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस के 1, ये इसी तरह से ये आ जाएगा। और इसका अगर हम 4 का अगर मोड ले लें, क्या ले लें, 2i का मोड लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 4 के बराबर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 4, क्योंकि जितना भी ये इसी का है तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो इसका मोड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, वही वाली पुरानी वाली वैल्यू। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो इस ठीक, आगे करते 183। जैसे 183 है, 183 को करते हैं तो देखते क्या है कि अगर कोई एक वास्तविक मूल नहीं रखता है, कोई समीकरण है जो वास्तविक मूल नहीं रखता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इतना है, तो c का चिन्ह कैसा होगा जाके जब मूल वास्तविक नहीं रखता है, ठीक। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो कि वो निगेटिव हो। जैसे कि अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये होता है, और जब वास्तविक मूल नहीं है तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 होना, उसका मान किसका 0 से छोटा आएगा। तो 0 को छोटा आना c के मान पर कोई डिपेंड नहीं करता है, वो a के मान पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है वो a का मान निगेटिव हो या a का मान पॉजिटिव हो, b का मान निगेटिव हो, तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, a और c के मान पर किस पे डिपेंड करता है, यानी बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन इक्वल टू 0, सीधी सी बात होती है। और जब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है तो यहाँ पे ये भी तो नेगेटिव हो सकता है। इस वाले सवाल में इसमें देखा जाए समीकरण में तो a भी नेगेटिव हो सकता है और c भी नेगेटिव हो सकता है। जब c और a नेगेटिव हो सकता है तो ये डिपेंड नहीं करता है ना, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 100%। बताओ क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो हम ए और डी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये इस पे दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान मूल रखता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा देंगे और इसका आंसर
आ जाएगी। ठीक है ना, तो निकालना से स्टार्ट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाएंगे जाके, तो इसमें तो b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा, के नहीं के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लस के 11 कोष्टक में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इसके साथ के ये है, एक्स एक्स कॉमन है, तो प्लस के साथ ये आ जाएगा माइनस के साथ, सॉरी माइनस के साथ क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस के साथ ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, कितना है इधर, ये है ये ठीक, ये ठीक, माइनस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से, ओ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो के प्लस के 1 एक्स। ठीक है, और 1 यहाँ पे है तो प्लस के साथ 1, तो यहाँ पे मूल वास्तविक और समान रखता है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का यानी कि के प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना, के प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी के प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 इंटू 1 इंटू के प्लस के 1 के प्लस के 11 इज इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू, नहीं कितना आएगा, वास्तविक मूल है ना, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगाएंगे या वास्तविक मूल हैं, तो वास्तविक मूल बराबर भी हो सकता है और समान भी है, तो 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा यहाँ से 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 0 बराबर ये आ जाएगा। इसको हल करेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जाके यहाँ से जो समीकरण बनेगा, तो के स्क्वायर का इसकी वैल्यू लगा दें, 3 3 जा 9 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा इतना, तो माइनस के प्लस के 6 के है ना, 6 के, और उधर से ये आ जाएगा जाके दूसरी साइड से, तो हल करने के बाद हमें बचा के स्क्वायर प्लस के 2 के, और 2 के बचने के बाद बचेगा जाके माइनस के 35। ठीक है, 7 पंजे 35 हल कर लेंगे जाके, 7 पंजे 35 घटाने पर कितना आ जाए, प्लस के 2 आ जाए। ठीक है ना, तो घटाने पर प्लस के 2 आए तो कितना आ जाएगा जाके, ठीक कितना आ जाएगा 5 माइनस, क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला बढ़ते हैं 185, 15 क्वेश्चन और हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो मान निकालना है क्या होगा जाके, एक इतना है दिया, इतना दिया, इतना, इसके मूल वास्तविक मूल कैसे वास्तविक मूल रखता है। ठीक, सीधी सीधी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, और जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें रिजल्ट दे देगा कि कहाँ तक हमारी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है ना, तो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर वो बराबर क्यों होगा जाके, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्यों वास्तविक ही तो मूल है ना, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगाएंगे तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी हमारी, यहाँ से कॉस स्क्वायर पी। ठीक, कॉस स्क्वायर पी आई माइनस के साथ 4 इंटू कॉस पी माइनस 1 इतना इंटू साइन पी, कितना आएगा साइन पी, और इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है, जब इसकी वैल्यू इतनी आई है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, और कॉस पी इतना है तो इसको निकालने का तरीका ये, तो अब इसको हम थोड़ा हल कर लें। कॉस पी का मान अगर साइन के रूप में लिख लें तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर पी, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये और ये साइन पी हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब हल करेंगे जाके तो ये हमें मिल जाएगा जाके कितना, और इसको अगर कॉस पी को लिख लो तो कॉस स्क्वायर पी माइनस के साथ ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है ना, 4। ठीक, और जैसे 4 आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो कॉस पी और साइन पी, और माइनस के साथ ये साइन पी। ठीक, इतना आ जाएगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसको अब हल करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से तो अब यहाँ से देखिए,
अगर यहाँ से देखें तो ये अगर हम एक इक्वेशन बनेगी कॉस के रूप में, किसके रूप में, या कहोगे ये साइन के रूप में हमें एक वो मिल जाएगी, एक कॉस के रूप में मिल जाएगी। क्या देख क्या मिल जाएगा हमें, कॉस स्क्वायर पी, ठीक, माइनस 4 साइन पी और कॉस पी, प्लस के साथ साइन पी, या माइनस के साथ साइन पी है ना, प्लस के साथ, हाँ, और ये 4 के आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू या 0 मान लीजिए, कुछ भी मान लो। ठीक, अब ये कॉस के रूप में एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जब कॉस के रूप में बन गई इक्वेशन तो इसको हम हल कर लेते हैं। जैसे हल करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 4 इसमें लगा दीजिए, तो यहाँ से साइन की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, और जैसे साइन की वैल्यू प्राप्त होगी तो वहीं से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे बी स्क्वायर माइनस के 4 AC इज इक्वल टू क्या लगा दिए हम, 0 लगा दिए। जैसे 0 लगाए हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा देख लीजिए यहाँ से। तो अब बी स्क्वायर माइनस के 4 AC लगाएंगे जाके, तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 साइन पी का होल स्क्वायर, माइनस के साथ 4 इंटू साइन की 1 हो जाएगा, एक का मान 1, और यहाँ पे 4 साइन पी इज इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब यहाँ पे इतना हो जाएगा तो आगे कितने हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते, ये हो जाएगा 4 चौक 16 साइन पी, यानी कि 4 चौक 16 और साइन पी कॉमन ले लें इसमें, तो क्या हो जाएगा, साइन पी माइनस के साथ कितना बन जाएगा यहाँ से, साइन पी और -1, ठीक, क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन माइनस के 1 और लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही लेस देन आर इक्वल टू 0 बना है तो यहाँ से आ जाएगा पी का मान 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, 1 का मतलब हुआ जाके यहाँ से π/4 आ जाएगा। ठीक, तो π/4 और 0, तो कहाँ तक, 0 से लेके π/4 तक ये हमारा π/2 सॉरी π/2 तक ये वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 0 से π/2, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 0 to π/2 सही है बिल्कुल। अब सवाल हमारा यह है कि P के किन सभी समुच्चयों के लिए कैसे मूल और विपरीत चिन्ह होंगे जाके। ठीक है, जैसे विपरीत चिन्ह वालों की बात आती है तो भाई जगह एक ही तरीका है कि मूल कैसे विपरीत और विपरीत चिन्ह वाले होंगे। ठीक है ना, तो अब इसको बी स्क्वायर माइनस के 4 AC निकाल लें, और सीधी सी बात है कि यहाँ से देख लीजिए, जब कभी भी यहाँ पे तो C की वैल्यू डिपेंड करती है ना, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, P और P-1, और ये मान होना चाहिए ग्रेटर देन टू 0, सीधी सी बात है, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक तो P का मान यहाँ से कितना आया जाके 0, लेस देन 0 यानी P से छोटा, और 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी जाके, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा इसका मान, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी 100% राइट होगा। क्यों, एक तो 0 आ जाएगा और एक 1 आएगा, इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, ये है यहाँ से। तो इसको करने की कोशिश करेंगे यहीं से। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा जाके। ठीक है, तो कहता है कि पहला ही कहता है कि इनके मूलों का दो जोड़े कैसे समान हैं, ये ध्यान रखना, कैसे हैं, दो जोड़े कैसे हैं, समान हैं, और वो हमारे आंसर आना चाहिए। सीधी सी बात करते हैं, तो यानी कि माइनस के बी, यानी कि 4, तो ये तो होने को रहा, 2 2 4 2 6, ये तो होने को रहा। ठीक है, 2 और 2 4, 4 में से 2 गया तो ये -2। ठीक है, आई ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अब रह गया ये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, या सी इन तीनों का गुणा करके देख लीजिए, कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 हुआ गुणा, तो ये भी नहीं रहा, तो 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 1 4, ये भी नहीं हुआ, 3 3 9, 9 1 9 9, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। और फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो 100% इसको फॉलो करें। और आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हर संडे को एक मॉडल पेपर आएगा जिसमें आप टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर का या मॉडल पेपर डालेंगे, जिससे तैयारी आपकी अच्छी होती रहे। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं कि ए का मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा। सीधी सी बात कहिए। अब वैसे तो इसके मूल एक ये है तो इसका मूल ये होना चाहिए। ठीक है, मगर ये केबीसी कभी भी कंपटीशन में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसको हल करने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे इसका मूल क्या होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं ना। टिंग टिंग। अब यहाँ पे मूलों का अल्फा प्लस के बीटा क्या है, अल्फा प्लस के बीटा निकालते हैं। सीधी सी बात है। तो एक मूल तो कितना है, 2 माइनस का आई। ठीक, और प्लस के बीटा हमें निकालना है, इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि 2 आई प्लस के 2 अपॉन आई, इतना आएगा। और इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जाके तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 2i इतना हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया, क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, 2 2 2 ये इतना। ठीक, आई का गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा पिटेगा तो हमें सीधा सीधी बात करें तो अल्फा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के आई माइनस माइनस, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जाके माइनस के साथ। ठीक है ना? तो माइनस माइनस ये कट जाएगा तो माइनस के ये हो जाएगा, प्लस के नहीं, हाँ प्लस के साथ ये, प्लस के साथ ये कट जाएगा। ठीक, और 2 से इसको अगर हम दे देंगे जाके तो ये इधर माइनस का होगा और ये जाके इधर से यहाँ से जाके इधर ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जाके आई बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से आई, कितना बचेगा यहाँ से आई। तो ऑप्शन नंबर वो भी किसकी क्यों बड़ी है, तो ये माइनस के आई। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे अल्फा प्लस के बीटा निकालना। पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस के बीटा, ये होता है हमारा माइनस के बी अपॉन ए के रूप में। ठीक है, जब माइनस के बी अपॉन ए के रूप में, तो अल्फा की वैल्यू एक बार दे रखी है कितना 2 माइनस के आई। क्लियर, 2 माइनस के आई दे रखा है तो ये हो जाएगा प्लस के बी बीटा इजक्वल टू ए का मान यहाँ से निकालेंगे जाके तो माइनस के 2 इतना है तो यहाँ से निकालेंगे यहाँ। ठीक है, तो इतना मान निकालने के बाद हमें कितना मिल जाएगा बट्टे में आई ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 आई प्लस के 2। ठीक, और इतना जब इतना हो जाएगा तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमें से कुछ ना कुछ इसका आई का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा और जैसे ही 2 से 2 कटा तो कहानी खत्म। तो ये आई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 में से एक आई गया तो माइनस का आई बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला 189 क्वेश्चन नंबर है। तो उसका क्या है कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन के, अब इसके एक तो मूल ये है तो दूसरा मूल इसका कौन सा हुआ। तो दूसरा मूल निकालने का तरीका ये है कि अगर हम इसका वो देख लें व्युत्क्रम, ठीक है ना, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा जाके 1 माइनस के, पहले तो ये मैच कर लें 1 माइनस के आई अंडर रूट 3 अपॉन 2 कहीं है, एक तो सबसे पहले ये देख लीजिए। तो एक ये नहीं है और एक ये, ऑप्शन नंबर हमारा अगला वाला है ही नहीं। ठीक, अब बात आती है कि किसमें, एक ये नहीं है इसका, एक ये नहीं, इसका इनवर्स देख लिया, इसका व्युत्क्रम देख लिया जाके, तो या तो अब ये है या तो ये है, इन दोनों में से एक होगा जाके। तो अगर 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 हम देखो 3 3 तो दोनों में, तो 3 3 से दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद क्या करें कि अगर हम इसमें से या तो 2/3 रख दें या 2/3 माइनस के साथ रख के देख लेते हैं, तो जो सा सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो माइनस के साथ रख के देखते हैं 3, तो कितना आ जाएगा जाके
3 गुणा, और कितना हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पावर हो जाएगी 2 की पावर कितना 4, और 2 की पावर 4 का मतलब हुआ जाके कितना यहाँ से हमारा 2 की पावर 4 यानी कि 4 चौक 16 बट्टे नीचे है 3 यानी कि 9 3 27, तो ये 81 सॉरी 81 आ जाएगा यहाँ पे इतना, माइनस के 10 गुणा 8 बट्टे 27, ठीक, फिर प्लस के साथ 4 गुणा 4 बट्टे 9, और माइनस के साथ कितना 2 बट्टे प्लस के हो जाएंगे 2 बट्टे 3 और प्लस के 6। अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये हमें रिजल्ट दे देगा क्या 0। तो इसके साथ ये हो जाए, क्योंकि देखो 3 3 27, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कटापटी नहीं हुई, ऊपर हो जाएगा ये 40 और 27 27 ये, तो 16 और 80 में से 16 गए, कितना बचेगा यहाँ से करने के बाद ये 16 ये, ठीक 87, इन सब का एलसीएम ले लोगे जाके तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा जाके 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आज तक के आपके लिए आज इतना ही, कल अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एपीजीपी, और इसके लिए हम और मेहनत करेंगे जाके, जिससे कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। और इसके बाद हम सोचते हैं कि हम ब्लैक बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन कराएं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।